हाय एवरीवन। तो आज हम जो बात करेंगे बहुत ही कॉमन डाउट, इतना कॉमन कि हर तीसरा बच्चा या तीसरा कैट एस्पिरेंट ये डाउट पूछता है कि मेरे बैड एकेडमिक्स हैं, तो क्या आईआईएम पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। देखो इसमें कई सारी बातें आती हैं, ठीक है। पहली बात मैं सीधी सिंपल बात बता दूं, आईआईएम इज पॉसिबल। आपके अगर खराब एकेडमिक्स हैं तो आईआईएम इज पॉसिबल। ओके, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतना सिंपल टॉपिक है नहीं है। देखो इस टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए ना आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। कौन सा बी स्कूल आपने टारगेट किया है, कौन सा बी स्कूल आपने टारगेट किया है, विच बी स्कूल यू आर टारगेटिंग। कौन सी भी स्कूल में आप जाना चाहते हो। अब इसको टारगेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पे, ठीक है। एनालिसिस क्या करना है, अरे भैया आपने क्या बोल दिया एनालिसिस, अरे अरे भैया क्या बोल रहे हो आप। एनालिसिस करना है आपको अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स का। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी फीमेल हो, नॉन इंजीनियर हो, मेल हो, इंजीनियर हो, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जितने भी कैटेगरीज होते हैं हमारे पास, इन सारी चीजों का हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो उससे पता चलता है ये कि ठीक है मेरा, अब मान लो जैसे मैं एक रैंडम एक्स एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल ले लो 987। अब इतना, हाँ एक और ले लो इंजीनियर जनरल, ठीक है, जनरल इंजीनियर है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं इसमें, ठीक, वो भी एक फैक्टर होता है। वर्क एक्सपीरियंस ले लो 2 साल का। अब देखो ये क्लियर है मुझे, ये एग्जांपल लिया है, मान लो अगर मेरा है तो मुझे ये क्लियर है कि देख भाई इतने में आईआईएम अहमदाबाद तो नहीं बुलाएगा। क्यों? क्योंकि आईआईएम अहमदाबाद वेटेज देता है एकेडमिक्स को, और आपने अगर इंजीनियर की है, इंजीनियरिंग की है, तो उसके वो टॉप के बंदे उठाता है। टॉप के मतलब जितने लिस्ट में होंगे ना, मान लो 100 बंदे, अगर 1000 बच्चे लिस्ट में है, तो जितनी उसके पास सीटें होंगी उसको मतलब जो भी बैलेंस वैलेंस रखना होता है, टॉप के उठाता है कि अच्छा अच्छा तुम्हारे इतने हैं, आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, बाकी को होल्ड पे डालता है। तो आईआईएम अहमदाबाद तो नहीं होगा, ये मुझे क्लियर हो गया। अब मैं अगर आऊं आईआईएम बेंगलुरु पे, तो आईआईएम बेंगलुरु में क्या है बॉस, आईआईएम बेंगलोर के लिए ना, अगर आप जनरल इंजीनियर मेल हो तो 999, वहां जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उठा के देख लो, उनके ऑलमोस्ट सब में यही मिलेगा 999। इसके उधर ही मिलेगा 10th 12th ग्रेजुएशन में, क्योंकि वो वेटेज देता है 10th को, 12th को, ग्रेजुएशन को, एकेडमिक्स को अच्छा खासा वेटेज देता है, ठीक है। आईएम बेंगलोर, तो मेरा ये क्लियर होगा कि अच्छा यार आईएम बेंगलोर, मेरा आईएम बेंगलोर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार जनरल इंजीनियर, ऊपर से 987 999 है नहीं, आईएम से कॉल भी नहीं आएगी बेंगलोर से। चलो ठीक है। अब क्या आता है हमारा आईएम कैलकाटा। आईएम कैलकाटा पे आते हैं जरा। अब आईएम कैलकाटा क्या है ना, इसको हटाता हूं जरा एक सेकंड में, ठीक है। अब आईएम कैलकाटा पे क्या है ना, आईएम कैलकाटा मुझे इतने पे बुला लेगा, इतने पे मुझे बुला लेगा, क्योंकि अगर आप वहां देखोगे ना, वो आईएम कैलकाटा एकेडमिक्स को इतना वेटेज नहीं देता। आई आई एम सी कैलकाटा, आई एकेडमिक्स को इतने वेटेज नहीं देता है। तो वो क्या करता है, वो आपको बुला लेगा। लेकिन अगर आप वहां जाके बच्चों को देखोगे ना, वो आपको बच्चे ऐसे दिख जाएंगे जिनके 80 है, 70 भी हैं, ठीक है। बच्चे दिख जाएंगे, एक दो दिख जाएंगे जिनके 60 भी है, लेकिन उनमें एक कॉमन बात ये होगी, जितने होंगे ना, जितने बच्चे होंगे, 99.6, 99.7, 99.8, 99.5, 99.2, 99.1, 99.0, ये सब ऐसे दिखेंगे आपको। ये जनरल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वगैरह लगा के थोड़ा सा इसको कम कर लो, ठीक है। अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, आपको पता होगा, है ना। अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो तो डाइवर्सिटी की भी मार्क्स मिलते हैं, तो आपको 97 में भी कॉल आ जाएगी, है ना। आपको 95 में भी कॉल आ जाएगी, है ना। ये सारी चीजें हैं। मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, तो किसी का 987 था शायद, एंड 93 परसेंटाइल थे कैट में, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। आईएम बेंगलोर से कॉल आई है, बढ़िया इंटर्नशिप लगी है अभी, है ना। तो आपको क्या है, एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है। देखो मैंने इतना क्यों ज्ञान दिया कि भाई हमें क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है। हम क्या करेंगे, ओके भैया अभी हम बैठेंगे, हम आज के बाद ये फालतू क्वेश्चन किसी से नहीं पूछेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे किस चीज का, अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो वर्क एक्सपीरियंस है, जेंडर, क्योंकि जेंडर इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस होता है सब कुछ, डाइवर्सिटी बैलेंस करना होता है इन लोगों को, ठीक है। और क्या हो गया आपका, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, ये सब एनालाइज करने के बाद अब हम जाएंगे कि हमारा टारगेट बी स्कूल कौन सा है, ठीक है। टारगेट बी स्कूल कौन सा है। अब टारगेट बी स्कूल के बाद हम देखेंगे कि ठीक है टारगेट बी स्कूल हमने देख लिया, अब इसके लिए मुझे इतना कैट स्कोर चाहिए, अब इसके लिए मुझे इतना कैट स्कोर चाहिए। मैंने एनालिसिस किया, टारगेट बी स्कूल अपना टारगेट डाला, अब कैट स्कोर इतना चाहिए, अब उस हिसाब से हम मेहनत करेंगे,
ठीक है। मान लो आपके पास आईआईएम अहमदाबाद से कॉल नहीं आएगी, आईआईएम बैंगलोर से नहीं आएगी, आईआईएम कैलकाटा से आएगी। अगर अच्छा कैट में फोड़ोगे, देखो कुछ भी कर लो, कैट तो अच्छा फोड़ना ही फोड़ना है, तो सारी हिम्मत इस पे लगा दो, क्योंकि देखो एकेडमिक्स का आप कुछ कर नहीं सकते, तो कैट तो आपको अच्छा फोड़ना ही फोड़ना है, तो सारा जान जिगर हिम्मत इस पे लगा दो। तो आईएम कैलकाटा निकलेगा आपका, आईएम लखनऊ हो सकता है, ना बोला वो भी एकेडमिक्स को वेटेज देता हो सकता है, आईएम कोझिकोड बुला ले। देखो आईएम इंदौर तो बहुत ज्यादा वेटेज देता है एकेडमिक्स को आपके, तो अगर किसी का एकेडमिक्स बुरा है तो वो नहीं बुलाएगा आईएम इंदौर, ठीक है। लेकिन देखो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई ना कोई कॉलेज तो बुला रहा है आपको, आईएम्स बुला रहे हैं, कैट में अच्छा फोड़ रहे हो तो अच्छे अच्छे आईएम्स बुला रहे हैं, राइट। विशाखापट्टनम बुलाएगा, कोझिकोड बुलाएगा, हाँ अच्छे आईएम्स हैं ये। मैं वो तब बुलाएगा जब आप 988 हैं आपके एकेडमिक्स, और कैट में आपने अच्छा फोड़ा 99, है ना। अगर आप नॉन इंजीनियर हो, फीमेल हो, और या फिर नॉन इंजीनियर मेल भी हो, तो ये वेरी कर सकता है। अगर आपके वो लगा हुआ है, कुछ कैटेगरी वगैरह लगा है, तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एनालिसिस किया, टारगेट भी स्कूल किया, कैट स्कोर देखा, ठीक है। अब अपने अपना टारगेट स्किल किया, आईएम अहमदाबाद नहीं बुलाएगा, आईएम बैंगलोर नहीं बुलाएगा, बैड है तो चलो ठीक है, आईएम कलकत्ता बुलाएगा हो सकता है, आईएम लखनऊ नहीं बुलाएगा, आईएम इंदौर नहीं बुलाएगा, आईएम कोझिकोड बुलाएगा, आईएम विशाखापट्टनम बुलाएगा, है ना। ये सारे चांसेस। अब ये सब नहीं भी बुलाते हैं तो आईआईटीज हैं अपने पास, ये सब नहीं बुलाते हैं तो आईआईटीज हैं अपने पास। अगर आईआईटीज भी नहीं बुलाते हैं, ठीक है, मान लो इतनी बुरी गंदी कंडीशन है कि आईआईटीज भी नहीं बुला रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का है भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। एक ही सेम कंपनियां जाती हैं ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, ठीक है। अपने पास क्या है, अपने पास NMIMS है ना, ये ऐसे ही है, NMIMS है, स्नैप है, IIFT है, FMS है। IIFT का सिलेक्शन इसके पेपर से होता है, स्नैप सिम्बोसिस के लिए होता है, नारसी मुंजी NMIMS के लिए होता है, इसका डिफरेंट पेपर होता है, कैट से ही होता है FMS में। तो अगर आपका एकेडमिक्स यहाँ पे लो भी है ना, 977 भी है, अगर आपका कैट का स्कोर अच्छा है 98 प्लस मान लो, तो FMS बुला लेगा आपको FMS बुला लेगा विदाउट हेजिटेशन। और FMS इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, आईआईएम अहमदाबाद को टक्कर देता है इसका पैकेज, क्योंकि इसकी फीस जो है 2.5 लाख ही है। मतलब अगर FMS भी नहीं बुलाता तो IIFT है, स्नैप है, NMIMS है, ये सब क्या देते हैं ना, ये सब देखते हैं कि एकेडमिक्स उतना नहीं देखते, ये सब देखते हैं कि अच्छा बंदे में दम है, बंदे ने एग्जाम फोड़ा, एंट्रेंस एग्जाम फोड़ा, चलो इनको बुलाते हैं। MDI गुड़गांव है, वो तो थोड़ा अपने आप में ही अलग है, लेकिन ठीक है, ठीक है। ओवरऑल देखो, अगर कंक्लूजन में इस बात का, इस वीडियो का बताऊं तो ये है कि आपको एकेडमिक्स जो हो गए उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपना क्या अच्छा करना है, आपको अच्छा करना है कैट स्कोर, उसके हिसाब से आपको कॉल आएगी। तो कुछ मत सोचो नवंबर तक, बस मेहनत करो, कैट स्कोर अच्छा लाओ, कैट स्कोर अच्छा आएगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। बाकी वर्क एक्सपीरियंस के भी मार्क्स मिलते हैं, डाइवर्सिटी की भी मार्क्स मिलते हैं, कैटेगरीज के मार्क्स हैं, थोड़ा बहुत इधर शिफ्ट हो जाता है ना, 1-2% का फर्क आ जाएगा, या कैटेगरी थोड़े से कम है तो वो भी एक अच्छा मतलब उस केस में आपको कॉल आने की पॉसिबिलिटीज हैं। मुझे आई होप कि वीडियो का आपको पूरा समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट करना, उस पर वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे यार, ठीक है, बात करना अच्छा लगता है, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, बाय बाय।